कनिका बंसल फिर से आपका स्वागत है। नंबरों की श्रृंखला बनाते बनाते आज हम एक दिवाली का फेस्टिवल मनाएंगे। ये फेस्टिवल नंबरों की श्रृंखला बनाते बनाते हमें ब्लेस करने के लिए कहीं ना कहीं से माता लक्ष्मी की कृपा हम पे बरसी है और बीच में ये त्योहार पड़ा है। लेकिन उससे पहले धनतेरस के बारे में बताऊंगी कि धनतेरस पे आपको क्या करना है। कई बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं, कई बहनें मेरी इस समय ट्रैवल कर रही हैं, उन्हें क्या करना है ये मैं बताना चाहती हूँ। चलिए, अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं बताती हूँ कि उस दिन आप एक छोटे से प्लास्टिक के बैग में थोड़े से साबुत धनिया, थोड़ी सी साबुत दाल, इस तरह दाल लीजिए जो घर में रखी हुई है। 7 तरह की दालें अपने साथ ले जाएं आप। और जहाँ पे भी आप कहीं स्टे कर रही हैं, किसी होटल में या किसी रिसोर्ट में रह रही हैं, तो आप एक काम कीजिए, वहाँ पे अपने फ़ोन पे उस दिन धनतेरस वाले दिन माँ लक्ष्मी की फोटो आप लगाकर फोन के अंदर, और वो सारी जो आपने दालें घर से लेकर गई हैं वो उनके सामने अर्पण करें और उनसे प्रार्थना करें कि वो आपको सुख, समृद्धि और धन खूब सारा आपके घर में भर दे। इस धन से आपके भंडार हमेशा भरे रहें, आप उनसे ये प्रार्थना करें। ये तो हो गई मेरी उनके लिए जो ट्रैवल कर रही हैं। और वापस आकर इसे आप अपने लॉकर में रख दीजिए एज इट इज, इस पोटली को। चलिए, पोटली कैसे बनानी है ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन धनतेरस की पूजा जो हम घर पे महिलाएं हैं कैसे करें इसके बारे में बताते हैं। चलिए, धनतेरस की पूजा जब हम करते हैं उस दिन आप नेचुरली घर की साफ सफाई हो चुकी है, लेकिन जहाँ पे पूजा करनी है उस स्थान को अच्छे से साफ कर लिया जाए। जब आप उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे उस समय, अगर तो आपने पुराने लक्ष्मी गणेश जी रखे हुए हैं और उन्हीं की पूजा कर रहे हैं, कई घरों में ये चांदी के होते हैं, सोने के होते हैं, कई भाई बहन मेरे मिट्टी के गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। और इन्हें क्या करते हैं कि जब नया साल लगता है तो उसे प्रवाह कर देते हैं और नए लक्ष्मी गणेश जी लाते हैं। अगर आप नए लक्ष्मी गणेश जी ले आए हैं तो जी हाँ, यही टाइम है उन्हें वहाँ पे विराजमान करने का। धनतेरस पे उन्हें आप चौकी पे विराजमान करें और धनतेरस की पूजा करें। वैसे तो मैं ये कहती हूँ कि इस दिन आप अवॉइड करें लोहे के बर्तन लाना, लोहे को खरीद के लाना मैं मना करती हूँ कि धनतेरस वाले दिन आप कोई भी लोहे की चीज़ ना लाएं। हो सके तो चांदी से रिलेटेड, अगर समर्थ है तो कोई सोने से रिलेटेड आप उस दिन चीज़ ला सकते हैं। हमें उस दिन जो हमें धन की पोटली बनानी है वो कैसे बनानी है, माँ लक्ष्मी को हमें कैसे खुश करना है। एक पीली कौड़ी है, आप उसे ले सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, एक पीली कौड़ी है, ये लीजिए। कमल गट्टा है, इसे लेना है आपको। एक सुपारी लीजिए आप, ये देखिए सुपारी। आप सभी को पता है क्या है सुपारी, ये दालचीनी है। इस तरह से इन सबको आपने लेना है। और मत भूलिएगा कि हल्दी का टुकड़ा भी आपको एक लेना है जो माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। ये सब चीजें आप इसमें डालिए एक लाल कपड़े में। देखिए जिस तरह से मैं डाल रही हूँ, इस तरह से आप डालिए। थोड़ा सा साबुत धनिया भी आपको इसमें डालना है। इस पोटली को इस तरह से बंद करके इसको आपको माँ लक्ष्मी जी के सामने रख देना है। रखने के बाद जब आप धनतेरस की और लक्ष्मी जी की पूजा कर लें, उसके बाद दिवाली की पूजा के बाद इसे उठा के आपको अपने लॉकर में रखना है। इस दिन एक काम और कीजिएगा, इस दिन आप 2 झाड़ू खरीदिएगा। अगर आपकी दुकान है, शॉप है या आपकी इंडस्ट्रीज हैं या आपकी फैक्ट्री चलाते हैं, उस दिन आप फैक्ट्री के लिए भी 2 झाड़ू खरीदिए, एक फुल झाड़ू, एक तीली वाला झाड़ू। इसी तरह घर पे भी एक फुल झाड़ू, एक तीली वाला झाड़ू जोड़े में खरीदिए। आप कहेंगे ये तो हमें पता है, हम तो खरीदते हैं, लेकिन खरीद कर करना क्या है, इन्हें खरीदकर यहाँ वहाँ नहीं पटकना है। इन्हें खरीदकर येलो कपड़े के अंदर एक 1.25 मीटर येलो कपड़ा लाइए। इन दोनों झाड़ुओं को उसके अंदर लपेटिए, क्योंकि झाड़ू को हम हिंदू धर्म में लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं। इन दोनों झाड़ुओं को लपेटकर जहां आप पूजा कर रहे हैं वहीं एक स्थान पे इन्हें भी झाड़ुओं को रख दीजिए। इस तरह से लंबी, खड़ा नहीं करना झाड़ू, खड़ा करने पर हम लोग अपशगुन मांगते हैं। झाड़ू को लटाकर पीले कपड़े में लपेटकर वहीं रख दीजिए। अब आपने सारी सामग्री वहां पे रख दी है। अब मैं आपसे ये बताती हूँ कि अगर आपके हस्बैंड कोई विजिटिंग कार्ड का यूज करते हैं, अगर आप भी कोई काम करती हैं, जैसे मैं कोई काम करती हूँ, इस तरह का विजिटिंग कार्ड महालक्ष्मी जी के वहाँ चरणों में आप अर्पण करें। अगर आपके बच्चे स्टडी करते हैं तो उनका पेन और कॉपी, क्योंकि वो बच्चे उसी से आगे बढ़ेंगे।
तो सुख समृद्धि उन बच्चों के पास भी आएगी, उनको भी आगे जाके अपना फ्यूचर बनाना है। उनकी एक कॉपी बच्चों की और पेंसिल, अगर पेन यूज करते हैं कॉलेज में है तो वो बुक भी आप माँ लक्ष्मी जी के सामने आप अर्पण कीजिए। अगर आप कोई दुकानदार हैं तो उस दिन नया बही खाता, मतलब आप एक बुक लेके आए, उसे खोलिए, खोलने के बाद जो पहला उसका पन्ना है उसके ऊपर रोली से आप सतिया बनाएं। सतिया बनाकर कुछ चावल अक्षत उस पर अर्पण करें, कुछ फूल अर्पण करें और लिखें कि आज इस तारीख को सब परिवार हम लोगों ने बैठकर धनतेरस की पूजा करी। इस बुक को खोलिए और माँ लक्ष्मी जी के सामने इस तरह से आप अर्पण कर दीजिए। ये बातें हो गई दुकान की, घर की। महिलाएं, जो महिलाएं काम करती हैं वो भी, जैसे मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैं वास्तु करती हूँ, मैं अपने वास्तु का ये टूल माँ लक्ष्मी जी के सामने अर्पण करूंगी। मैं वास्तु भी करती हूँ, उनके चरणों में अर्पण करूंगी। कहीं ना कहीं मैं रमल करती हूँ, तो रमल की जो भी मेरी डाइज हैं, इस तरह से मेरी डाइज रहती हैं, ये मैं माँ लक्ष्मी जी के सामने अर्पण करूंगी और उनसे प्रार्थना करूंगी कि आने वाले साल में सुख समृद्धि मेरे घर में, मेरे काम में, मेरे परिवार में, मेरे घर में, मेरे बच्चों पे माँ लक्ष्मी जी अपनी आप कृपया बनाए रखें। हो सके तो अगर आपके पास एक उल्लू औल की अगर फोटो हो तो वो भी आप गूगल से निकालकर माँ लक्ष्मी जी के सामने रख सकती हैं, उनकी पूजा कर सकती हैं। आप कोई भी मिठाई खाती हैं, आप बच्चे आपके चॉकलेट्स खाते हैं या आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, तो माँ लक्ष्मी जी के सामने ये चॉकलेट्स और कुछ मिठाइयाँ और कुछ पंचमेवा आप अर्पण करें। पूरी रात इन्हें पड़ा रहने दीजिए। जो सामान आपने अर्पण करा है पूरी रात आप पड़ा रहने दीजिए। अगली सुबह जब आप उठेंगे इन्हें उठाइए और अपनी जगह पे जो आपके टूल्स हैं उन्हें उन्हीं जगह पे रखिए। बच्चों की किताबें उनकी शेल्फ, क्योंकि ब्लेस्ड हो गई, पूरी रात महालक्ष्मी जी की कृपा से होगी, उनके सामने आपने रखी थी। बच्चों की कापी, किताबें, टूल्स और जो आपने ये मनी बैग, जो ये आपने एक पोटली बनाई है, इन्हें आप अपने लॉकर में रखिए। पूरे साल इसकी ब्लेसिंग्स लीजिए और आप मुझे अगले साल, आने वाले जो साल, जो दोबारा से आप जब लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, आप मुझे आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में आप खुद देखेंगे कैसे बच्चों की स्टडी में, आपके काम में, आपके रोजगार में कैसे तरक्की हुई है, या मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए, मैंने इतनी बात आज आपसे धनतेरस के बारे में करी है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप सबके लिए दिवाली बहुत मंगलमय रहे, आपका भंडार धन धान्य से संपूर्ण है। सभी बहनों को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली।